morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn the fifth lesson and the heading of the lesson is The Little Snail Saved the Elephant. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived a big herd of elephants in a forest. यानी कि एक जंगल में जो है तुम्हारा हाथियों का झुंड रहता था. They moved about freely, eating and smashing plants and trees. और फिर वो जंगल में जो है फ्रीली यानी आज़ादाना तौर पर जो है इधर उधर घूमते रहते थे. और फिर क्या होता था, साथ ही साथ स्मैशिंग मतलब मुंह तोड़. और जो भी तुम्हारा पेड़ वगैरह थे वहाँ उस जंगल में थे, उनके पत्ते साथ ही साथ फूल फल ये सारे के सारे वो मुंह से तोड़ते थे और खाते थे. Whenever they moved, जब भी वो जंगल से गुजरते थे, all small creatures ran here and there. तो जितने भी छोटे जो जीव जंतु थे वो उनकी आवाज़ सुनकर जो है इधर उधर दौड़ते रहते थे. Here and there, hearing the heavy tread of the elephants. Tread means चाल गति. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हाथियों का झुंड जंगल से गुजरता था तो उनकी आवाज़ सुन करके जो भी छोटे जीव जंतु थे वो क्या करते थे, इधर उधर दौड़ने लगते थे डर के मारा. One day, एक दिन, when they were roaming in the forest. roaming मतलब गरजना, चिल्लाना, चीखना. एक दिन जब जंगल में हाथियों का झुंड आया और फिर वो इधर उधर घूमने लगे और तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगे. One of the elephants stopped near a big tree. उसमें से एक जो हाथी था वो एक बड़े पेड़ के पास जो है जा करके रुका. He pulled down leaves and fruits from the tree. और उसने क्या है अपने सूंड से जो है पेड़ के पत्तों को और जो फल हैं उनको उसने खींचा, तोड़ा और नीचे डाल दिया. फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री एंड बिगैन टू ईट. और उसके बाद उसको खाने लगा. जस्ट देन उसी समय फिर ए स्नेल फेल ऑफ ए नियर बाय बुश. उसमें से फिर एक स्नेल यानी घोंगा जो है नीचे उसके आसपास गिरा. एंड वेंट रोलिंग टू द फूड. और जो है रोलिंग यानी तुम्हारा ये रोल करते हुए उसके पैर के पास जा करके रुका. द बिग बीस्ट फेल्ट समथिंग रोलिंग नियर हिज फूट. बीस्ट मतलब जानवर, यानी कि वो विशालकाय जानवर जो है महसूस किया कि कुछ चीज़ जो है लुढ़कते हुए उसके पैर के पास आ गई है. ही लिफ्टेड हिज फूट टू सी वॉट इट वॉज. और फिर उसने जो है अपने पैर को क्या किया, लिफ्ट किया, उठा लिया. और उठाने के बाद वो देखने लगा कि क्या चीज़ है जो उसके पैर के नज़दीक आकर के गिरी. इट वॉज ए येलो एंड ब्राउन स्नेल. और वो जो है पीला और ब्राउन कलर का एक छोटा सा तुम्हारा घोंगा था. एक कर्ली शेल मतलब घुंघराले खोल वाला. द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पुट हिज फूट अगेन एंड द टीनी क्रिएचर वॉज स्कैर्ड थिंकिंग दैट इट माइट बी क्रश्ड टू पीसेस. द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पुट हिज फूट अगेन. तो उस हाथी ने जो है दोबारा अपना पैर उठा करके उस पर रखना चाहा. एंड द टीनी क्रिएचर वॉज स्कैर्ड मतलब कि डराना. तो फिर वो जो छोटा सा क्रिएचर था वो डर गया. थिंकिंग दैट सोचने लगा कि इट माइट बी क्रश्ड टू पीसेस यानी मेरे जो है कई टुकड़े हो जाएंगे अगर
यदि वो हाथी जो है मेरे ऊपर पैर रख देगा तो मैं उछल जाऊंगा और मेरे कई चिथड़े हो जाएंगे। If the heavy foot comes down on it, यदि वो भारी भरकम पैर जो है उसके शरीर पर पड़ेगा तब। So he begged to the elephant, इसलिए उसने जो है हाथी से भीख मांगी। Please have mercy on me, मर्सी यानी दया करिए, यानी मुझ पर दया करिए। ग्रेट एलिफेंट, बड़े हाथी साहब। काइंडली पुट डाउन योर फुट टू वन साइड, आप अपना पैर जो है एक साइड में रख दीजिएगा। एंड लेफ्ट मी क्रॉल अवे इन सेफली, और फिर मुझे रेंगते हुए सुरक्षित यहाँ से जाने दीजिए। द एलिफेंट स्माइल्ड एंड मूव्ड हिज बिग फुट अवे, और फिर ये बात सुन करके हाथी जो है मुस्कुराया और उसने अपना पैर जो है बगल में रख दिया। द स्नेल थैंक द बिग बीस्ट, फिर उस छोटे से स्नेल ने उसका जो है आभार माना। ग्रेटफुली इट सेड, यानी कृतज्ञता से उसने ये चीज़ कही। आई विश आई मे हेल्प यू वन डे, मेरी इच्छा है कि आपकी मैं एक दिन मदद कर सकूं, यानी मैं एक दिन आपके काम आ सकूं। द एलिफेंट वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब खुश। एलिफेंट ये सुन करके बहुत खुश हो गया। इट ट्रम्पटेड लाउडली विथ लाफ्टर, ट्रम्पटेड यानी चिंगारना, वो जोर से चिंगारने लगा। हाउ कुड ए क्रिएचर लाइक यू एवर डू एनीथिंग फॉर मी, यानी कि आप इतने छोटे से क्रिएचर हो, जानवर हो, जीव हो, आप मैं इतना विशालकाय जानवर हूँ, तो आप मेरी मदद किस प्रकार से करोगे। ही बिलोड, गरजना, चिंगारना, वो जो है गरज करके उस हाथी ने उससे कहा। यू आर टू लिटिल टू हेल्प ए बिग एनिमल लाइक मी, आप इतने छोटे हैं कि मुझ जैसे विशालकाय जानवर की किस प्रकार से मदद करोगे, सहायता करोगे। द स्नेल सेड नथिंग, तो इस बात पर स्नेल ने कोई उत्तर नहीं दिया, उससे कुछ नहीं कहा। इट साइलेंटली स्लाइड अवे एज फास्ट एज इट कुड, स्लाइड अवे मतलब कि फिसल के दूर जाना, और फिर वो जो है फिसल करके उससे मतलब कि हाथी से बहुत दूर चला गया, यानी कि जितना उसको तेज जाना था उतना तेज वो दौड़ करके चला गया घबराते हुए। फियरिंग दैट द एलिफेंट कुड स्टेप ऑन हिम इन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही से, यदि हाथी का पैर मुझ पर पड़ जाएगा तो मेरी बुरी हालत होगी। इट हाइड इन ए बुश, और फिर वो तुम्हारा झाड़ियों में जाकर के छिप गया। अनटिल द एलिफेंट हैड गॉन बाई, जब तक कि वो हाथी जो है उससे दूर नहीं चला गया तब तक का वो झाड़ी में छिपा रहा। आफ्टर सम वीक्स सम पीपल केम टू वुड्स, कुछ सप्ताह बाद कुछ लोग लकड़ियों की खातिर जंगल में आए। दे वर एलिफेंट कैचर्स, वे सारे के सारे कौन थे, हाथियों को पकड़ने वाले थे। दे यूज टू कैच एलिफेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेट देम टू वर्क, यानी वे क्या करते थे, हाथियों को जो है पकड़ते थे जंगलों से और फिर उनको जो है काम पर लगा देते थे, काम पर सेट कर देते थे। They built a big enclosure of strong fences with a wide entrance, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा एनक्लोजर यानी बाड़ा, दीवार, फेंस मतलब बाड़, यानी एक कांटेदार जो है फेंस
उस जंगल के अतराफ उन्होंने बहुत मजबूती से और चौड़ा एक एंट्रेंस, जो तुम्हारा अंदर दाखिल होने वाला जो द्वार होता है वो चौड़ा करके उसको पूरा घेर लिया गया। देन दे बीट बिग ड्रम्स, और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, ड्रम्स यानी ढोल ताशे वगैरह बहुत तेजी से बजाते थे। एंड मेड ए ग्रेट अप्रोच टू ड्राइव द एलिफेंट्स टू द एनक्लोजर, और फिर जो है ग्रेट अप्रोर यानी महान उथल पुथल, और भाई तेजी से वो तुम्हारा ड्रम बजाते थे और फिर जो है क्या नाम है, महान उथल पुथल के साथ जो है वो हाथियों को वहाँ से भगाते थे। एलिफेंट्स टू द एनक्लोजर यानी उस बाड़े की तरफ जाने के लिए उनको मजबूर करते थे। वंस द एलिफेंट्स एंटर इनसाइड, एक बार यदि कोई भी हाथी उस बाड़े के अंदर दाखिल होता था, दे वुड क्लोज द एंट्रेंस, तो फिर क्या होता था, वो एंट्रेंस जो दरवाजा था उसको वो बंद कर देते थे, यानी इस तरह से हाथी को पकड़ लेते थे। देन दोज पीपल वेंट आउट टू सराउंड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, सराउंड यानी चारों ओर। देन दोज पीपल वेंट आउट टू सराउंड, तो वे लोग जो है चले गए चारों ओर, मतलब कि जंगल के चारों ओर। टू सराउंड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी जो हाथी का झुंड था उसके चारों ओर क्या किया, उन्होंने घेरा डाला। बट द एलिफेंट्स वेर वेरी एंड दे हैड मूव्ड ऑफ, लेकिन क्या नाम है, जो हाथी थे वे बहुत ही तुम्हारा सावधानी पूर्वक ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो उसके बाद इसको देखते हुए वो वहाँ से मूव कर गए, निकल गए। देयर 3 एलिफेंट्स दैट वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड, उसमें से मतलब कि उन झुंड में से 3 हाथी जो है अपने को उन्होंने अलग किया, यानी उस झुंड से वे 3 हाथी अलग हो गए। When they heard the loud sounds, जब उन्होंने तेज आवाज को सुना तो वो उस झुंड से अलग हो गए। Very soon they had lumbered, बहुत जल्द वे जो है क्या हो गया, they had lumbered into the big ring of fencing, यानी वे तलवारबाजी की बड़ी रिंग में आ गए थे। Very soon they had lumbered into the big ring of fencing, यानी उस फेंस के तुम्हारा बाड़ के अंदर वो आ गए थे। The entrance was closed immediately, और जैसे ही वे अंदर दाखिल हो गए उस बाड़े में तो जो एंट्रेंस का दरवाजा था उसको तुरंत ही बंद कर दिया गया। Now that's all about it. Okay, thank you. Now we will continue the lesson. When the 3 elephants found the fence, जब तीनों हाथियों ने फेंस को पाया, प्राप्त किया, they knew, वो जान गए, they were caught, यानी वे पकड़ में आ गए हैं या वे पकड़े गए हैं। They trumpeted in range and pushed against the fence. ट्रम्पेट इन रेंज मतलब एक श्रेणी में एक पंक्तिबद्ध होकर के चिंगाड़ना, मतलब कि वो तीनों की भी एक पंक्तिबद्ध होकर के चिंगाड़ने लगे। एंड और पुश्ड अगेंस्ट द फेंस, पुश्ड अगेंस्ट द फेंस मतलब बाढ़ के खिलाफ धकेलना, यानी वे बाढ़ के खिलाफ धकेले गए। बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक डाउन, लेकिन वो इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं। इवन वेन द 3 ऑफ देम पुश्ड टुगेदर, जबकि तीनों भी एक साथ मिल करके उसको धकेले लेकिन वो टूटा नहीं। इट नीडेड ए होल हर्ड टू पुश इट डाउन, यानी कि इसको तोड़ने के लिए हाथियों के झुंड की जरूरत थी। द एलिफेंट्स बिलोड विथ एंगर बट दे कुड डू नथिंग,
बिलोड विथ एंगर मतलब क्रोध के साथ। द एलिफेंट बिलोड विथ एंगर, क्रोध के साथ, हाथियों ने क्रोध के साथ, बट दे कुड डू नथिंग, यानी उनको इतना गुस्सा आ गया लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सके। द स्नेल वॉज रेस्टिंग अंडर ए बुश नियर बाई, जो स्नेल था वो आसपास की झाड़ियों में विश्राम कर रहा था। When it heard the blowing of elephants, यानी जब उसने हाथियों की चिंगार सुनी, it crawled out its hiding place, और वो फिर इनके चिंगार की आवाज़ सुन करके रेंगते हुए अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ गया। and glided up to the top of the fence, glided up to the top of the fence मतलब बाड़ के शीर्ष पर चढ़ गया। On the other hand, दूसरी ओर, stood the elephants मतलब कि हाथी खड़े थे, that had once let the snail crawl away to safety, that had once let the snail crawl away to safety, यानी कि वे एक बार घोंगा को सुरक्षा के लिए रेंगने दिया गया था, यानी वो स्नेल जो है, घोंगा जो है वो सुरक्षित जो है वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकल जाए, ये इंतज़ार कर रहे थे वो हाथी। फ्रेंड, why do you bellow so loudly? asked the snail. स्नेल ने उन तीनों हाथियों से पूछा कि मित्रों आप क्यों इतने तेजी से चिंगार रहे थे? Because we are caught in this enclosure, said the elephant sulkily. sulkily मतलब नाराजगी से, यानी हाथी ने जो है नाराजगी से ये कहा स्नेल से, क्योंकि हम जो है पकड़े जा चुके हैं, ये हमें आभास हो चुका है। Can I help you? asked the snail. स्नेल ने उनसे पूछा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? The elephant said, हाथी ने कहा, but you can't break down this fence, neither you can open the gate, then how can you help us? यानी हाथी ने ये कहा कि आप जो है इस फेंस को किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हो, ना तो आप जो है गेट खोल सकते हो और ना ये फेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हो, देन हाउ कैन यू हेल्प अस, तो फिर आप जो है हमारी सहायता किस प्रकार से करोगे या कर सकते हो? कैन योर फ्रेंड्स हेल्प यू? आस्क्ड द स्नेल. आप स्नेल ने उनसे पूछा कि आपके मित्र जो है आपकी सहायता कर सकते हैं? यस इफ दे वेर हियर, हाँ यदि वे यहाँ पर होते. सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा. बट दे डू नॉट नो वेयर वी आर, लेकिन वे नहीं जानते कि हम लोग कहाँ पर हैं. द हर्ड वुड इजीली नॉक डाउन दिस फेंस, यानी कि जो हाथियों का झुंड था आसानी से इस बाड़ को खटखटाएगा. For they come wandering by this way again, but before they come wandering by this way again, wandering by this way again मतलब we would be taken away, इस तरह से सोचकर हमें दूर ले जाया गया, यानी उनके आने से पहले हमें इस प्रकार से दूर ले जाया गया. टेल मी, मुझे बताइए, वेयर टू फाइंड योर फ्रेंड्स, आपके मित्रों को कहाँ ढूंढा जाए या प्राप्त किया जाए. आई शैल कैरी योर मैसेज टू देम, मैं आपका ये संदेश उन तक पहुँचाऊँगा.
आई शल आस्क देम टू कम हियर ऑन टाइम, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर समय से पहुँच जाएं। द स्नेल सेड, स्नेल ने कहा। द एलिफेंट stared at the yellow and brown snail, surprise, stared यानी शुरू हो गया, when he thought the rest of the herd would be, यानी क्या हो गया, फिर से देखिएगा इस चीज़ को। द एलिफेंट स्टारेड यानी शुरू किया हाथियों ने, एट द येलो एंड ब्राउन स्नेल इन सरप्राइज, यानी आश्चर्य हो करके उन्होंने उस क्या नाम है आपका, येलो पीला और ब्राउन कलर के स्नेल को देख करके वे शुरू हो गए। बट यू आर सच ए स्लो कोच, आप जो है इतने धीमे कोच हो, दैट इट वुड टेक यू वीक्स टू क्रॉल टू माई फ्रेंड्स, यानी आपको हमारे मित्रों तक पहुंचने के लिए कई सप्ताह लग जाएंगे, मतलब कि आप इतने धीरे धीरे रेंगते हो कि हमारे मित्रों तक आपको पहुंचने के लिए कई सप्ताह लग जाएगा। आई विल ट्राई, मैं प्रयत्न करूंगा, सेड द स्नेल, स्नेल ने कहा। सो द एलिफेंट टोल्ड इट वेयर ही थॉट द रेस्ट ऑफ द हर्ड वुड बी, फिर इसलिए उन तीनों हाथियों ने उस स्नेल से कहा क्या, कि जहां उसने सोचा कि बाकी झुंड होगी वो बता रहे हैं हम कि वो वहां पर होंगे। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू द लेसन। द लिटिल स्नेल क्राउल्ड डाउन द फेंस अगेन, छोटा सा घोंगा जो है वो दोबारा फेंस नीचे आ गया। इट मेड इट्स वे थ्रू द फॉरेस्ट ग्रास, और वहीं से रास्ता जंगल की ओर घास से होते हुए निकाल लिया। इट डिड नॉट रेस्ट फॉर ए मोमेंट, और वो जो है तुम्हारा किसी भी क्षण जो है उसने आराम नहीं किया या रेस्ट नहीं लिया। इट गाइडेड अलोंग ऑल नाइट, गाइडेड ग्लाइडेड अलोंग एट नाइट, ग्लाइडेड अलोंग मतलब साथ घुस गया, पूरी रात उसमें घुस गया। इट स्लाइड अलोंग ऑल डे, स्लाइड अलोंग डे मतलब फिसलना, पूरा दिन वो फिसलता रहा। एंड ऑल द नेक्स्ट नाइट टू, और साथ ही साथ अगली रात भी। इट वॉज मच टायर्ड बाय द सेकंड डे नून, और वो जो है दूसरे दिन दोपहर तक बहुत ही थक चुका था। बट विथ डिलाइट इट हर्ड द साउंड ऑफ द एलिफेंट्स फीट थंडिंग अलोंग, और फिर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात से कि उसने जो है हाथियों के पैरों की आवाज़ को वो उसने सुना। थंडिंग अलोंग मतलब साथ में छोड़ना। इट क्रॉल्ड अप ए ट्री एंड वेटेड, और फिर उसने जो है तुम्हारा पेड़ पर क्या रेंगते हुए चढ़ गया और उनका इंतजार करने लगा। एज द लीडर ऑफ द हर्ड पासेस द ट्री ऑन विच द स्नेल हंग, मतलब जैसे ही उस झुंड हाथियों के झुंड का जो मुखिया था वो उस पेड़ के नीचे से पास हुआ, तो फिर क्या हो गया, जहां पर स्नेल हंग था, त्रिशंकु था। द लिटिल स्नेल कॉल्ड आउट टू हिम, और फिर उस छोटे स्नेल ने बुलाया। द लिटिल स्नेल कॉल्ड आउट टू हिम, उस छोटे स्नेल ने उसको बुलाया। ग्रेट एलिफेंट आई हैव ए मैसेज फॉर यू, यानी कि हाथी को उसने संबोधित करते हुए कहा कि ए हाथी, मेरे पास जो है आपके लिए संदेश है। व्हाट इज इट आस्क्ड द एलिफेंट इन सरप्राइज, और फिर हाथी ने आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा कि ये क्या है।
3 of your friends are caught in a big ring of fence. फिर उसने उत्तर दिया उस छोटे से स्नेल ने कि आपके तीनों जो मित्र हैं वे बड़े से रिंग के अंदर जो है पकड़े गए हैं. The snail said, if you take the whole herd, you can break the fence down and free him. यदि आप जो है अपने पूरे झुंड को अपने साथ ले करके चलेंगे तो उस फेंस को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अपने मित्र को जो है आज़ाद कर सकते हैं. लिटिल स्नेल क्रॉल, छोटा सा स्नेल जो है रेंगने लगा. ऑन टू माई हेड सो दैट यू कैन टेल मी द वे. यानी हाथी ने उस छोटे से स्नेल से कहा कि आप रेंगते हुए मेरे सर पर चढ़ जाइए और मुझे रास्ता बताइए. सेड द लीडर, उस झुंड के लिए मुखिया ने कहा. द स्नेल ड्रॉप्ड ऑन टू हिज हेड. और फिर स्नेल जो है इतना सुनने के साथ ही उसके हेड पर वो कूद गया. एंड क्लंज हियर, क्लंज मतलब उससे चिपक गया. द लीडर स्पोक टू द हर्ड. फिर उस मुखिया ने अपने झुंड से कहा. एंड दे मार्च्ड विथ हिम, कि अभी जो है उस जंगल की ओर चलना है जहाँ पर हमारे तीनों साथी कैद हैं और उनको छुड़ाना है और आप लोग मेरे पीछे मार्च करिएगा. द लिटिल स्नेल गाइडेड द एलिफेंट्स एंड टू इट्स सरप्राइज द हर्ड अराइव्ड नियर द फेंस बिफोर नाइटफॉल. फिर उस तुम्हारा स्नेल ने क्या किया, निर्देशित किया हाथियों को. और फिर आश्चर्य से ये हुआ कि वो जो झुंड था हाथियों का वो रात होने से पहले वहाँ उस फेंस तक पहुँच गया. द एलिफेंट आस्क्ड टू क्रॉल डाउन. फिर हाथी ने जो है स्नेल से कहा कि आप जो है रेंगते हुए नीचे आ जाइए. फ्रॉम हिज हेड, मेरे सर से. ही थैंक द स्नेल फॉर इट्स हेल्प. और फिर उसने जो है स्नेल का आभार व्यक्त किया कि हमारी सहायता करने के लिए. यू हैव बीन ए गुड फ्रेंड टू अस टुडे. यानी आज आप हमारे लिए एक अच्छे दोस्त रहे हो. द लिटिल स्नेल thank the snail for its help. You have been a good friend to us today. The snails crawled down and glided to a thick bush. और फिर जो है इतना सुन करके वो स्नेल जो है हाथी के सर से नीचे रेंगते हुए उतर गया और एक मोटी झाड़ी के लिए निर्देशित किया. कम विथ मी, मेरे साथ आइए. द लीडर सेड टू द एलिफेंट. उस मुखिया ने हाथियों के उस मुखिया ने हाथियों से कहा कि आप मेरे साथ आइए. वी ऑल विल गो टू वन पार्ट ऑफ द फेंस. हम सभी जो है फेंस के एक भाग की ओर जाएंगे. वी विल रन अगेंस्ट इट, और हम जो है इसके विरुद्ध दौड़ेंगे. इट विथ ऑल आवर माइट एंड ब्रेक इट डाउन. यानी हम अपनी पूरी ताकत से उसके विरुद्ध जाएंगे दौड़ते हुए और उस फेंस को ब्रेक डाउन करेंगे. व्हेन आई ट्रम्पेट वंस चार्ज विथ मी. यानी जब मैं एक बार में चार्ज हो जाऊंगा तो आप भी मेरे साथ चार्ज हो जाइएगा. सून द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स चार्ज टुगेदर एट द फेंस. बहुत जल्द एक साथ उस बाड़ पर जो है उनको चार्ज किया गया. इट वेंट डाउन एंड द 3 एलिफेंट्स कम आउट. और ये चीज़ जो है लगातार जारी रही और फिर उन तीनों हाथियों को जो है बाहर निकाला गया. द एलिफेंट कैचर्स ऑल्सो फील्ड अवे सीइंग द चार्जिंग हर्ड. मतलब कि जो हाथियों को पकड़ने वाले थे वो भी हाथियों के झुंड के चार्जिंग को देखकर वो मैदान छोड़ करके भाग खड़े हो गए. द एलिफेंट वॉज
ग्रेटफुल टू द लिटिल स्नेल, और फिर हाथी ने जो है उस छोटे से स्नेल का आभार माना, आभार व्यक्त किया। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। आई लाफ्ड एट यू, मैं जो है मैंने आप पर हंसा था। यू हैव सेव्ड मी, आपने मुझे बचाया। यू आर माई लिटिल फ्रेंड, आप मेरे छोटे मित्र हो। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट, दिस लेसन इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।